दूसरा जन्म है। तो भाई बहन का जो जीवन था तुम्हारा वो पूर्व जन्म की घटना हो गई है। जन्म के बाद सब रिश्ते बदल जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, छूट भी सकते हैं। परस्पर तुम्हारे रिश्ते छूटे तो नहीं, लेकिन मृत्यु के बाद जब तुम दोबारा हुए तो तुम्हारा रिश्ता परिवर्तित हो गया। अब तुम तीनों परस्पर पति पत्नी हो। पहला वर नहीं वापिस होगा, धर्म नष्ट भी नहीं होगा। मरकर जीने से तीनों का नया जन्म मान्य होगा। मरकर जीने से तीनों का नया जन्म मान्य होगा। जब तक आयु रहे तुम्हारी हो, जब तक आयु रहे तुम्हारी, सदा यहाँ सुख पाओगे। फिर तीनों ही देह त्याग वैकुंठपुरी को आओगे। फिर तीनों ही देह त्याग वैकुंठपुरी को आओगे। अंतर्धान हुए इतना कहो, अंतर्धान हुए इतना कह, वहाँ कहीं कोई संत नहीं। समझ गए लीलाधारी की लीला का कोई अंत नहीं। समझ गए लीलाधारी की लीला का कोई अंत नहीं। एक पंथ दो काज किए हैं, एक तीर से दो निशाने। एक पंथ दो काज किए हैं। भक्तों का कल्याण किया, इसी बहाने अर्जुन का भी चूर चूर अभिमान किया। इसी बहाने अर्जुन का भी चूर चूर अभिमान किया। भक्तों की पावन गाथा जो, भक्तों की पावन गाथा जो सुनते और सुनाते हैं। करुणदास कह प्रेमी बनो परम धाम को जाते हैं। करुणदास कह प्रेमी बनो परम धाम को जाते हैं। भक्तों की पावन गाथा जो सुनते और सुनाते हैं। करुणदास कह प्रेमी बनो परम धाम को जाते हैं। करुणदास कह प्रेमी बनो परम धाम को जाते हैं। जय गोविंदा जय गोपाला, 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 गोविंदा जय गोपाला, गोविंदा गोविंदा जय गोपाला, गोविंदा जय गोपाला, गोविंदा गोविंदा जय गोपाला, जय गोपाला जय गोपाला, जय गोपाला जय गोपाला। और बोल भक्त और उनके भगवान की जय। जय श्री राधे। इसके बाद
दूसरी कथा प्रारंभ करते हैं। भक्तिमती श्री करमेती बाई जी। श्री नाभाजी महाराज लिखते हैं, न स्वर पति रति त्याग कृष्ण पद सोरति जोरी। न स्वर पति रति त्याग कृष्ण सो रति पद रति जो। सब जगत की फांस, सब जगत की फांस तर्क तिनका जो तोरी। निर्मल कुल कांथड़ धन पर साजी जाय। विदित वृंदावन बास संत मुख करत बढ़ा। संसार स्वाद सुख बात करी, संसार स्वाद सुख बात करी। फेर नहीं तिन तन चही। कठिन काल कल युग में कर महती निकलंक रही। नश्वर पति रति त्याग कृष्ण पद सो रति जोरी। भक्तमाल रचनाकार श्री नाभाजी महाराज करमेती बाई का चरित्र लिखते हुए बड़ा सुंदर उपदेश कर रहे हैं। नश्वर पति, पतिव्रता के लिए पति परमात्मा है, लेकिन ध्यान रखना केवल पतिव्रता के लिए है। उसको और कोई उपासना करने की आवश्यकता नहीं, उसकी होगी उपासना। उसको कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं, गुरु धारण करने की आवश्यकता नहीं, कोई धर्म कर्म नित्य नेम उसके लिए नहीं है। पति परमेश्वर है। जब ये भाव पत्नी में आ गया, अब उसको अन्य कोई और परमेश्वर जानने की मानने की आवश्यकता नहीं रही। उसको एकादशी व्रत करने की आवश्यकता नहीं, कोई दोष भी नहीं लगेगा उसको। यद्यपि एकादशी नित्य व्रत है, जो नहीं करता वो दोषी कहलाते हैं, लेकिन पतिव्रता के लिए नियम नहीं है। पति को बस में जो करना चाहती है, साम दाम दंड भेद से या जादू टोना टोटके से, कहा कि जादू टोना टोट को भूल करे जनी कोय। जो पति कहे सो कीजिए, बसो आप ही बस होए। लेकिन यहां पर कहा कि नश्वर पति रति त्याग। पतिव्रत जो धर्म है, ये उसके लिए मैंने कहा कि कुछ भी करने की आवश्यकता और नहीं। पतिव्रत धर्म में समस्त धर्म आ गए हैं। जैसे एकादशी व्रत करने वाले को अन्य कोई व्रत करने की आवश्यकता नहीं, समस्त व्रत एकादशी में आ गए हैं। इसी प्रकार से पतिव्रता के लिए और कोई साधन नहीं, केवल पति ही परमेश्वर है। बस पति कहे सो कीजिए, बस अपने मन को मार के पति के मन की करो, पति के मन से काम लो, इतने में उद्धार हो जाएगा। लेकिन जिनकी ये भावना नहीं है, उनके लिए उपदेश नहीं है। जो पति को केवल पति मानती है, परमेश्वर नहीं मानती, पति को केवल पति, उनके लिए फिर अन्य साधन है आवश्यक है। इसलिए आप सब भक्ति करो, एकादशी भी व्रत करो, गले में कंठी, माथे गोपी चंदन, पुण्य कर्म सब करो।
कोशिश करो जो भी तुम करती हो भक्ति साधना, पति की उसमें हाँ हो जाए तो सोने में सुगंध है। लेकिन ध्यान रखना तुम्हारी उपासना कहीं पति विरोधी ना हो। पति अगर नहीं चाहते कि सत्संग में नहीं जाना तो मेरी प्रार्थना कि मत जाओ। अगर पति चाहते हैं कोई मंदिर में, घर में मंदिर नहीं बनाना तो मत बनाओ। तुम्हारा इतना भी ऊंचा भाव नहीं है कि वो परमेश्वर है, तो भाव है नहीं, पति का भाव है। ध्यान रखना, पति की बात तो मान गई लेकिन फिर भी तुम्हारे हाथ में अपना उद्धार करना। कैसे? मन से भगवान का चिंतन करो, पति को क्या पता चलेगा। भीतर भीतर नाम जप करते रहो, बस दोनों से भगवान मिल जाएंगे। भक्ति पूजा पाठ करो, पति को मना लो, अपने संग जोड़ लो, अच्छी बात है। लेकिन अगर पति विरोध करता हो मत करो ऐसी उपासना। दो साधना मैं आपको बता रहा हूं, सृष्टि में कोई विघ्न नहीं कर पाएगा, सब प्रसन्न भी रहेंगे। और दो साधना करने के बाद अन्य साधना की आवश्यकता नहीं रहेगी। वह है हर समय नाम जप और प्रभु का चिंतन। कर्म करते हुए, घर गृहस्थी के कार्य करते हुए। और एक माताओं को मैं बताना चाहूंगा, अगर तुम्हारे पति नाराज नहीं होते तुम्हारी भक्ति से तो सावधानी रखना क्या कि तुमको जितनी लगन लग चुकी है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति, उसकी जानकारी तुम्हारे पति को होना तो अच्छी बात, अगर हो तो कम से कम हो। क्योंकि कोई पति नहीं चाहता कि मेरी पत्नी की इतनी लगन लग जाए गुरु गोविंद में, उसको लगेगा कहीं मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगी, कहीं मुझको इग्नोर तो नहीं कर देगी, कहीं संतों के संग तो नहीं चली जाएगी, घर गृहस्थी के योग्य रहेगी भी कि नहीं रहेगी। इसलिए वो तुम्हारा विरोध करने लग जाएंगे, चाहे वो स्वयं भी भक्त क्यों ना हो। और ये केवल माताओं के लिए नहीं, ये सज्जनों को भी मैं उपदेश कर रहा हूं। अगर तुम्हारी ज्यादा लगन लग जाए प्रभु के प्रति तो पत्नी को जरा थोड़ा पता चलना चाहिए, ज्यादा नहीं। तुम्हारी पूरी लगन का अगर पत्नियों को पता चल गया, चाहे पत्नियां स्वयं भी भक्त क्यों ना हो, तुम्हारी भक्ति में रुकावटें बन जाएंगी, कलेश कर देंगे। क्योंकि कोई पत्नी नहीं चाहती कि मेरा पति मुझसे ज्यादा किसी और से प्रेम करे, चाहे वो भगवान क्यों ना हो। साधकों में कमी होती है, इसलिए स्त्रियां पुरुष दोनों बड़े सावधान रहना, बहुत सावधानी की बात, सावधानी बरतो इस चीज में। अपनी लगन को जाहिर मत करो। इसलिए सत्संग कथा में जाओ, कोशिश करो दोनों जाओ। कई बार होता है पति के पास समय नहीं होता, नहीं जा पाता, या पति की इतनी ऊंची भावना नहीं, कम भावना है, तो जितनी पति की भावना है आप भी उतना ही भाव को प्रदर्शित करना पति के सामने। ध्यान रखना, पति नहीं चाहता कि मुझसे भी ज्यादा लगन लग जाए इनकी, और पत्नियां भी नहीं चाहती कि मेरे पति की मुझसे ज्यादा लगन लगे भगवान में। ध्यान रखना, पति का जितना भाव है भगवान के प्रति, उससे ज्यादा तुम पति के आगे प्रदर्शित नहीं करना। और पत्नी का भी जितना भाव है भगवान के प्रति, गुरु गोविंद के प्रति, पुरुषों को भी चाहिए कि उससे अधिक पत्नी के सामने प्रदर्शित ना करें। पति पत्नी गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों बराबर में चलेंगे तो गाड़ी ठीक चलेगी, अगर आगे पीछे हो गए तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए अपनी भक्ति को छुपा के रखो, पूरी भी नहीं छिपाना। अगर पूरी भक्ति छिपाओगे, अगर स्त्री अपनी पूरी भक्ति छिपा गई, पति को बिल्कुल नहीं बताया, तो पति निराश होंगे, ये सोचेंगे कि पत्नी नास्तिक सी मिलेगी मुझको, तो बिल्कुल भक्ति नहीं करती। इसलिए भक्ति को पूरा नहीं छुपाना, प्रकट उतना करना जितना सामने वाले में भक्ति हो, उससे अधिक नहीं। अधिक प्रकट करोगे अभिमान भी आ सकता है और भक्ति में विघ्न भी हो सकता है। लेकिन यहां बात कुछ हो रहा है। करमेती के जीवन में जो घटना घटी, दरअसल करमेती भगवान के रंग में ऐसी रंग चुकी थी, उसको संसार के सुखों की भूख ही नहीं थी।
जिसको संसार के सुखों की भूख हो, पत्नी के सुख की भूख हो, तो पत्नी की प्रवाह करे। पति के सुख की भूख हो तो पति की प्रवाह करे, चाहे तुम भगत क्यों ना हो, प्रवाह करनी चाहिए। जिस सुख की तुमको भूख है उस सुख के अनुकूल बनना ही पड़ेगा। किसी सुख से हम प्रतिकूल हो जाए तो सुख से वंचित रह जाएंगे, फिर तुम सुख के लिए व्याकुल हो जाओगे, फिर भगवान के लिए व्याकुलता समाप्त हो जाएगी, सुख की व्याकुलता बढ़ जाएगी। अगर तुमको पति का सुख चाहिए तो पति के अनुकूल रहो, संतान का सुख चाहिए तो संतान के अनुकूल रहो, अगर भगवान का सुख चाहिए तो भगवान के अनुकूल रहो। अब करमेती को तो सुख चाहिए ही नहीं था। जब पति का सुख चाहिए ही नहीं, इच्छा ही नहीं है, अरे जब भूख नहीं तो भोजन किस काम का, जब प्यास नहीं तो पानी का क्या करना। तो जब पति के सुख की भूख ही नहीं है तो क्यों जाए पति के साथ। फिर आप कहेंगे कि शादी क्यों कराई थी, इसका उत्तर है कि शादी बचपन में हुई थी। करमेती का विवाह तब हुआ था जब करमेती को यही नहीं पता था कि शादी क्या वस्तु होती है। बचपन में विवाह करना आज के जमाने में, आज के माहौल को देखते हुए ये अवगुण है, ये अपराध है। लेकिन उस समय जबकि ये परंपरा है बाल विवाह की, उस समय अपराध नहीं था। उस समय की जो हवाएं थी, उस समय का जो युग था, सब संयमी होते थे, सब मर्यादाओं का पालन करते थे। मर्यादाएं किसी के ऊपर थोपी नहीं जाती थी, सहज ही मर्यादा का पालन सब करते थे। ये फोन नहीं होते थे। और एक नियम है कि विवाह जो होता है कन्या का होता है। विवाह कन्यादान, कन्या किसको बोलते हैं? 9-10 साल से छोटी जो अवस्था है वो कन्या अवस्था होती है। जब स्त्री धर्म होने लगे अब वो कन्या नहीं रही। स्त्री धर्म होने लगे तो उसका जो पिता दान करता उसको कन्यादान नहीं कहा गया। कन्या तब तक है जब तक उसको स्त्री धर्म ना हो, मासिक धर्म ना हो। उस अवस्था तक कन्या की उसकी उपाधि है। और शास्त्र में जो विधान है वो कन्यादान का है। विवाह हो जाता था लेकिन लड़की अपने मायके में रहती थी, माता पिता के पास। लड़का अपने घर में रहता था। जब जवान हो जाते थे फिर गौना होता था, पंजाबी में जिसको मुकलावा कहते हैं। फिर पति देव आते थे लेने के लिए, फिर विदा कर दिए जाती थी। फिर गृहस्थ जीवन का पालन करो। तो बचपन में करमेती का विवाह हो चुका था। जयपुर राज्य के अंतर्गत खंडेला नाम का एक छोटा सा कस्बा, वहां के जो शेखावत सरदार थे, राजा कहिए आप, उन्हीं राजा के पुरोहित परशुराम की बेटी थी ये करमेती बाई। पिताजी पुरोहित थे। घर में अक्सर कथाएं हुआ करती थी। छोटी सी बालिका करमेती अपने पिता के श्रीमुख से, पंडित जी के श्रीमुख से जब भागवत की कथाएं सुनती थी तो उनका हृदय बरबर श्री कृष्ण की तरफ आकर्षित होने लग जाता था। एक बात और रास पंचाध्यायी की कथा सुन करके उसके हृदय में ऐसा प्रेम की बाढ़, ऐसा भाव उमड़ा कि बस अभी पंख लगे और मैं उड़ करके वृंदावन पहुंच जाऊं। तू पंख लगा दे सांवरिया, उड़ अभी बिरज में आऊं। तू पंख लगा दे श्याम मुझे, उड़ अभी बिरज में आऊं। तू पंख लगा दे श्याम मुझे, उड़ अभी बिरज में आऊं। तू पंख लगा दे श्याम मुझे, उड़ अभी बिरज में आऊं। तू पंख लगा दे श्याम मुझे, उड़ अभी बिरज में आऊं।
श्री गोवर्धन बरसाना वृंदावन दर्शन पाऊं। तू पंख लगा दे श्याम मुझे उड़ अभी बिरज में आऊं। तू पंख लगा दे श्याम मुझे उड़ अभी बिरज में आऊं। श्री गोवर्धन बरसाना वृंदावन दर्शन पाऊं। तू पंख लगा दे श्याम मुझे उड़ अभी बिरज में आऊं। तू पंख लगा दे श्याम मुझे उड़ अभी बिरज में आऊं। राधा कुंड मानस गंगा, श्री राधा कुंड मानसी गंगा, श्री राधा कुंड मानस गंगा, श्री राधा कुंड मानसी गंगा। नहा के कर लूं तन मन चंगा, नहा के कर लो तन मन चंगा, नहा के कर लूं तन मन चंगा। नहा के कर लो तन मन चंगा। गोवर्धन परिक्रमा करके मन वांछित फल पाऊं। तू पंख लगा दे श्याम मुझे उड़ अभी बिरज में आऊं। तू पंख लगा दे श्याम मुझे उड़ अभी बिरज में आऊं। श्री गोवर्धन बरसाना वृंदावन दर्शन पाऊं। तू पंख लगा दे श्याम मुझे उड़ अभी बिरज में आऊं। तू पंख लगा दे श्याम मुझे उड़ अभी बिरज में आऊं। बरसाना वृषभान दुलारी, बरसाना विषभान दुलारी, बरसाना वृषभान दुलारी, बरसाना विषभान दुलारी। जाकी ऊंची बनी अटारी, या की ऊंची बनी अटारी, जाकी ऊंची बनी अटारी। या की ऊंची बनी अटारी। राधा रानी के दर्शन कर जीवन सफल बनाऊं। तू पंख लगा दे श्याम मुझे उड़ अभी बिरज में आऊं। तू पंख लगा दे श्याम मुझे उड़ अभी बिरज में आऊं। श्री गोवर्धन बरसाना वृंदावन दर्शन पाऊं। तू पंख लगा दे श्याम मुझे उड़ अभी बिरज में आऊं। तू पंख लगा दे श्याम मुझे उड़ अभी बिरज में आऊं। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी। वृंदावन में बांके बिहारी। राधा वल्लभ झांकी प्यारी, राधा वल्लभ झांकी प्यारी, राधा वल्लभ झांकी प्यारी। राधा वल्लभ झांकी प्यारी। देख देख के रूप छटा नैनों की प्यास बुझाऊं। तू पंख लगा दे श्याम मुझे उड़ अभी बिरज में आऊं। तू पंख लगा दे श्याम मुझे उड़ अभी बिरज में आऊं। श्री गोवर्धन बरसाना वृंदावन दर्शन पाऊं। तू पंख लगा दे श्याम मुझे उड़ अभी बिरज में आऊं। तू पंख लगा दे श्याम मुझे उड़ अभी बिरज में आऊं। जो तुम मन
की आस पुजाओ, जो तुम मन की आस बुझाओ, जो तुम मन की आस पुजाओ, जो तुम मन की आस बुझाओ। ब्रज वृंदावन मुझे बसाओ, ब्रज वृंदावन मुझे बसाओ, ब्रज वृंदावन मुझे बसाओ। ब्रज वृंदावन मुझे बसाओ। आठों याम करूँगा सेवा, करुण दास बलि जाऊं। तू पंख लगा दे श्याम मुझे उड़ अभी बिरज में आओ। तू पंख लगा दे श्याम मुझे उड़ अभी बिरज में आओ। श्री गोवर्धन बरसाना, वृंदावन दर्शन पाऊं। तू पंख लगा दे श्याम मुझे उड़ अभी बिरज में आओ। तू पंख लगा दे श्याम मुझे उड़ अभी बिरज में आओ। तू पंख लगा दे श्याम मुझे उड़ अभी बिरज में आऊं। तू पंख लगा दे श्याम मुझे उड़ अभी बिरज में आओ। तू पंख लगा दे श्याम मुझे उड़ अभी बिरज में आऊं। तू पंख लगा दे श्याम मुझे उड़ अभी बिरज में आऊं। पिता के श्रीमुख से रास पंचाध्यायी की कथा सुनकर के प्रभु से विशेष प्रीति हुई। अब उसको शादी के नाम से भय लगने लगा। हर समय भगवान के ध्यान में खोई रहती थी, घंटों घंटों बैठे अश्रु विसर्जन करती थी। यह स्थिति पिता ने कई बार देखी। मन ही मन विचार भी करते थे, कितनी सी लगन लग गई। मैंने जो उसका विवाह किया, कहीं मुझसे गलती तो नहीं हो गई। ये कोई संस्कारी बालिका है। इतने वर्षों से मैं कथा सुना रहा हूं, पढ़ता हूं, अध्ययन भी करता हूं। ऐसी प्रीति, ऐसी लगन मैं कल्पना भी नहीं कर सकता अपने लिए। अभाग्य मेरा, ऐसी संस्कारी कन्या का मैं पिता हूं। लेकिन जब संसार की तरफ चिंतन करता था, इसका भविष्य क्या होगा, कैसे गृहस्थ धर्म का पालन करेगी, कैसे मन लगाएगी ससुराल में। धीरे धीरे कन्या बड़ी हुई, वो समय भी आ गया जब पतिदेव गोने की विदाई के लिए आए हैं। भक्तमाल टीकाकार श्री प्रियदास जी लिखते हैं, आयो पति गोनो ले, भायो पितु माता हिये, लिए चित चाव पट आभर आनिए। पर्यो सोच भारी, कहा कीजिए विचारी हाड़, चाम सो सवारी देह, रति के ना काम की। इधर पिताजी नए नए वस्त्र खरीद के लाए, सोने चांदी के आभूषण लाए, बेटी को धारण कराए, अनेक प्रकार से गोने के साज सजाया। अतिथि घर में आए हुए थे। इधर पर्यो सोच भारी, करमिति के हृदय में अपार दाह, क्या होगा मेरा। पर्यो सोच भारी, कहा कीजिए विचारी हाड़, चाम सो सवारी देह, रति के ना काम की। मेरा भी शरीर हाड़ मास का, ये देह का जो पति है ये भी हाड़ मास का। मैं तो आत्मा हूं, अपने प्रभु की सखी हूं। क्या इस देह से मैं प्यार करूंगी, हाड़ मास के पुतले से? अब क्या करूं, कौन मेरी सुनेगा। ताते देव त्याग, मन सोवे जन जाग, अरे मिटे उर दाग एक
सांची प्रीति श्याम की। जानी भोर गोनो होत सानी अनुराग रंग, संग एक बही चली बीजी मति बाम की। अब मैं ब्रजराज को छोड़ करके हाड़ मास के पुतले से प्यार करूंगी। अरे करमेती तू जाग, अभी तुम्हारे पास समय है। अपने पति के पास गई, पिता के पास गई, प्रार्थना की। कि मैं ससुराल जाना नहीं चाहती, मुझको पिताजी संसार में मत झोंको। मेरे हृदय में कृष्ण के सिवा और कोई कामना नहीं है। मैं संसार के सुखों को नहीं चाहती। पिताजी आप मेरे भाव को समझो, मुझको ससुराल मत भेजो। पिताजी ने समझाया, बेटी ऐसा थोड़ी होता है। परमात्मा कृष्ण वो सब आत्माओं के पति हैं, लेकिन देह का भी कुछ धर्म है। ये तुम्हारे शरीर के पति है, इस शरीर से पति की सेवा करो, चिंतन भजन भी करो। माता जी के सामने जाके गिड़गिड़ाई, माता ने भी यही उपदेश दिया। अभी भगवान से प्रार्थना करती है, प्रभु ये आपके चरणों की दासी क्या संसार के विषयों में झोंकी जाएगी? जो आज मेरी स्थिति है वो कभी रुक्मिणी जी की थी। जो कभी रुक्मिणी पे बीती थी वो आज मेरे ऊपर बीत रही है। शिशुपाल से छुड़ा करके आपने रुक्मिणी को अपनी चरण सेविका बनाया है। क्या मैं आपकी नहीं हूं? क्या मेरा प्यार झूठा है? मैं बेबस हूं, अबला हूं, केवल आपके बल का सहारा है। आपके लिए मेरा जीवन है। आप नहीं संभालोगे तो कौन मेरा साथी होगा, कौन मेरा सहारा होगा? कहां जाऊं, क्या करूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। माता पिता भी नहीं मानते। आपके सिवा भी इस दासी का कोई और दूसरा सहारा नहीं। आप मुझको बचाओ संसार से। तुझ बिन ना चैन पाऊं, सुन टेर मुरली वाले, सुन टेर मुरली वाले, सुन टेर मुरली वाले। सब घर वाले रिश्तेदार सब सो रहे हैं। बिस्तर पर ये भी लेट गई, लेकिन नींद नहीं आ रही है। प्रभु से प्रार्थना करिए रो रो कर, मैं सासुरे ना जाऊं, ब्रज धाम में बुला ले। तुझ बिन ना चैन पाऊं, सुन टेर मुरली वाले। मैं सासुरे ना जाऊं, ब्रज धाम में बुला ले। मैं सासुरे ना जाऊं,
चैन पाऊं सुन तेरे मुरली वाले। तुझ बिन ना चैन पाऊं सुन तेरे मुरली वाले। मैं सासुरे ना जाऊं ब्रज धाम में बुला ले। मैं सासुरे ना जाऊं ब्रज धाम में बुला ले। बेबस है अबला नारी तेरे बल पे जी रही हूँ। बेबस है अबला नारी तेरे बल पे जी रही हूँ। दिन रात आहें भरती आंसू को पी रही हूँ। रात आहें भरती आंसू को पी रही हूँ। कब लोगे सुध हमारी जग जाल से बचा ले। सब लोग सुध हमारी जग जाल से बचा ले। मैं सासुरे ना जाऊं ब्रज धाम में बुला ले। सासुरे न जाऊं ब्रज धाम में बुला ले। जो बीती रुकमणी पे वो हम पे आज बीती। जो बीती रुक्मणी पे वो हम पे आज बीती। तेरे बल को पाके प्यारे हारी वो बाजी जीती। तेरे बल को पाके प्यारे आई वो बाजी जीती। तुझ बिन है कौन मेरा आकर के जो संभाले। बिन है कौन मेरा आकर के जो संभाले। मैं सासुरे ना जाऊं ब्रज धाम में बुला ले। सासुरे न जाऊं ब्रज धाम में बुला ले। जाऊं कहाँ करूं क्या कुछ भी समझ ना पाऊं। जाऊं कहाँ करूं क्या कुछ भी समझ न पाऊं। माता पिता न माने फिर किसी को जा सुनाऊं। माता पिता न माने फिर किस को जा सुनाऊं। मेरे मन को प्रेरणा दो दासी ये तुमको पाले। मेरे मन को प्रेरणा दो दासी
ब्रजधाम में बुला ले। तुझ बिन ना चैन पाऊं, सुन टेर मुरली वाले, मैं सासुरे ना जाऊं, ब्रजधाम में बुला ले। तुझ बिन न चैन पाऊं, सुन टेर मुरली वाले, मैं सासुरे न जाऊं। करमेती के द्वार पर सुख खड़ा है, पुकारा है करमेती को, आओ मैं तुमको सुखी करना चाहता हूं। लेकिन उस सुख को यह नहीं पता कि पानी की प्यास को 56 भोग नहीं मिटा सकते। पानी की प्यास केवल पानी से ही बुझती है, 56 भोग से नहीं, मिठाइयों से नहीं। जिस सुख की भूख लगी है करमेती को, वो सुख संसार के पास है ही नहीं। बड़े से बड़ा सुख सच्चे भगत को प्रभावित नहीं कर सकता, लुभा नहीं सकता। और बड़े से बड़ा दुख भी भगत को प्रभावित नहीं कर सकता, दुखी नहीं कर सकता। दुख और सुख दोनों बेअसर हो जाते हैं जब चित्त की डोर जुड़ जाती है प्रभु से। सुख और दुख की तभी तक कीमत है जब हम देह की जिंदगी जी रहे हो। देहात्म बुद्धि जब तक है, देहाशक्ति जब तक है, तब तक सुख और दुख दोनों हमको नचाते रहेंगे, दोनों हमको रुलाते रहेंगे, हंसाते रहेंगे, दोनों हमको बुलावे में डालते रहेंगे। सुख सुखी करके, दुख दुखी करके हमको भगवान से दूर करता है। सुख भी अपने में उलझाए रखता है जीव के मन को, और दुख भी अपने में उलझाए रखता है। लेकिन जिसका मन मेरे प्रभु से उलझ गया, फिर उसके मन को सुख और दुख दोनों उलझा नहीं सकते। करमेते के सामने द्वार खटखटा रहा है, करमेते का सुख आया है। स्त्री के लिए सबसे बड़ा सुख है उसका पति, उसके बाद संतान। सुखों का द्वार ही बंद कर दिया, मुझको नहीं चाहिए सुख। क्यों? जिस सुख की प्यास है करमेती को, वो सुख केवल श्री कृष्ण ही दे सकते हैं। इसलिए कहा मुझको और कुछ नहीं चाहिए। करमेती के जीवन में उसके हृदय का प्यार श्री कृष्ण आ चुके थे, चिंतन में बस चुके थे। हर समय चिंतन करती थी, उसी का ये परिणाम था। भक्तमाल टीकाकार लिख रहे हैं कि करमेती की साधना क्या थी, इतनी भावना उसके पास कहां से आई, उसका मन कैसे रंग गया संसार में रह करके। बस्यो उर श्याम अभिराम कोटि काम होते, भूले धाम काम सेवा मानसी पिछानिए। भक्तमाल टीकाकार लिखते हैं कि हृदय में आकर श्याम बस गया। कल बताया था ना कि रग रग में मेरा श्याम इस कदर बस गया, दुख भी दुखी हो गया, मैं कहां फंस गया। कहा कि बस्यो और श्याम अभिराम कोटि काम होते हैं। श्री कृष्ण क्या है? एक काम नहीं, करोड़ों करोड़ों काम देवों की सुंदरता अगर एक काम को दी जाए, वो काम भी श्री कृष्ण की छाया के सामने तुच्छ जान पड़ेगा।
कोटि कोटि कामदेवों को भी कामदेव श्री कृष्ण जिसके हृदय में बस गए, क्या कोई संसार का पति उसको लुभा पाएगा? तो भक्तमाल टीकाकार कहते हैं कि उसके हृदय में श्याम सुंदर बस चुके थे, हृदय में प्रकट दर्शन होते थे, इसलिए संसार का सुख, संसार का पति उसको लुभा ही नहीं सका। और भूले धाम काम सेवा मानसी पीछा नहीं है। भक्तमाल टीकाकार लिख रहे हैं कि मानसिक सेवा करती थी, प्रभु का चिंतन करती थी मानसी, इसलिए उसके हृदय में आकर भगवान बस गए। भगवान का चिंतन करो, भगवान का चिंतन करने करते भगवान को हृदय में बसाना, देखना। जैसे सोते हुए स्वप्न में आप दुनिया को देखते हो, ऐसे सच्चे भक्त आंख बंद करके जगते हुए उस अलौकिक दुनिया को देखा करते हैं। जैसे स्वप्न में, स्वप्न के समय आप लोगों को प्रत्यक्ष दिखता है, उस समय नहीं पता चलता कि स्वप्न है। ध्यान में जब भक्त लीन हो जाता है, उस समय उसको पता नहीं चलता कि ध्यान कर रहा हूं, उसको साक्षात लीलाओं के दर्शन होते हैं, यहां तक कि आंख खोले भी दर्शन होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी लीला सुना रहा हूं, मुझको विश्वास है इस लीला को सुनकर, जैसे कल की लीला को सुनकर के आप भूल गए थे कि हम पंडाल में बैठे हैं। भक्त राज की कथा में ऐसे मगन हुए, समय का पता नहीं चला, बीच में हमको भी कथा रोकनी पड़ी। ऐसी एक कथा राधा माधव की परम पवित्र प्रेममय दिव्य क्रीड़ा। आइए उसके चिंतन करते हैं और देखो उसके चिंतन का प्रभाव। जब आप इस प्रेममयी रसमयी कथा में प्रवेश करेंगे, मुझको आशा है कि इस कथा को श्रवण करते हुए आप भूल जाएंगे कि आप कथा पंडाल में बैठे हुए। आओ ले चलते हैं अपने मन को श्रीधाम बरसाना में। एक दिन ललिता जी बोली ठाकुर जी से, प्यारे आप हमारी किशोरी श्री राधा रानी से मिलने आते हैं छुप करके, हम जान ही नहीं पाती क्योंकि आप नारी के रूप में आते हैं। बाद में पता चलता है, हम तो आपको तब जाने आप पुरुष बन के आओ, हम आपको पहचान जाएंगे। नारी के वेश में पता नहीं चलता, आप घूंघट में का भीतर आ जाते हैं। पुरुष के रूप में आओ तब हम आपको पहचान जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ललते, मैं पुरुष के रूप में आया और तुमने फिर भी नहीं पहचाना तो? ललिता जी कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, नारी के रूप में तो आप समस्त अंगों को छिपा के आ जाते हैं और पुरुष तो उघारे मुंह खाते, हम पहचान जाएंगे। ठीक है पहचान जाओगी, एक प्रश्न है कि अगर नहीं पहचाना तो? ललिता बोली सुनो, फिर अगर मैंने आपको नहीं पहचाना तो मैं हार मान लूंगी, राधा रानी की दास्ता छोड़ करके आपकी दासी बन जाऊंगी। अगर मैंने पहचान लिया तो श्री कृष्ण बोले, अगर तुमने ललिता मुझको पहचान लिया तो मैं तुम्हारा दास बन जाऊंगा। बोलो स्वीकार है? ललिता ने कहा स्वीकार है। आओ इस कथा का रस लेते हैं, यह चिंतन है। इन्हीं लीलाओं का चिंतन करती थी करमेती बाई, खो जाती थी ध्यान में। ललिता बोली श्याम सुनो तुम आते भेष जनाने में। ललिता बोली श्याम सुनो तुम आते भेष जनाने में। मालिन मनिहारिन लीलहारिन चतुर हो रूप बनाने में। मालिन मनिहारिन लीलहारिन चतुर हो रूप बनाने में। बैरागिन बने कसर ना छोड़ो, बैरागिन बने कसर ना छोड़ो। रोने और रुलाने में रूप पुरुष धर आओ तो जानो पता लगेगा आने में। रूप पुरुष धरे आओ तो जानू पता लगेगा आने में। कभी
मालिन बन के आते हो, कभी मनिहारिन चूड़ी बेचने वाली, कभी लीला गोदने वाली लीलाहारिन बन के आते हो, और कभी कभी तो आप विरागिन बन के आ जाते हो, जोगिन बन के आते हो। उस समय आप अपने ही विरह में, कृष्ण विरह में ऐसे रोते हैं, स्वयं भी रोते हैं, और हम सब सखियों को रुला देते हैं। विरह की ऐसी धारा बहा देते हैं उस समय आप। लेकिन आप जब भी आए सखी के रूप में, गोपी के रूप में आए हैं, नारी के रूप में आए हैं। हम तो आपको तब जाने जब पुरुष के रूप में आओ, और हम आपको न पहचान सके। श्यामा जी से मिलने को तुम, श्यामा जी से मिलने को तुम आओ, महल जनाने में दास बनोगे मेरे तुम, जो आए गए पहचाने में। दास बनोगे मेरे तुम, जो आए गए पहचाने में। वरना दासी श्याम तिहारी, वरना दासी श्याम तिहारी, लाज नहीं बन जाने में। दाव लगा के दोनों ही फिर पहुँचे ठोर ठिकाने में। दाव लगा के दोनों ही फिर पहुँचे ठोर ठिकाने में। दोनों ने अब ठान लाई है, दोनों ने अब ठान लाई है, लागे चाल चलाने में। ललिता सबको पास बुला के चाल लगी समझाने में। ललिता सबको पास बुला के चाल लगी समझाने में। दोनों ने अब ठान लई है, लागे चाल चलाने में। ललिता सबको पास बुला के चाल लगी समझाने में। सखियों को बुलाया, और ललिता जी सखियों को बुला करके समझा रही क्या? पुरुष पराया कोई ना आए, पुरुष पराया कोई ना आए, आज सखी बरसाने में। दाव लगी हूँ सब मिल करके देना साथ हराने में। दाव लगी हूँ सब मिल करके देना साथ हराने में। ललिता जी सब सखियों को समझा रही है कैसे दाव को जीते हैं। महल की कौन कहे, बरसाने में कोई भी पुरुष एंट्री कर ना पाए जो पराया पुरुष हो, जिसको हम पहचान ना सके। कोई भी पुरुष भीतर प्रवेश ना करे, समझा रही हैं। और इधर श्री कृष्ण ग्वाल बालों की मंडली को एकत्र करके पछता रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। मधुमंगल ने पूछा, कन्हैया आपके इस सुंदर खिले हुए मुख बदन पर ये विषाद की कालीमा कैसे? आप कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हैं, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? ठाकुर जी बोले, मधुमंगल आज तो मैं सदा के लिए तुमसे दूर हो जाऊंगा, ललिता का दास बन जाऊंगा। हमारा तुम्हारा ग्वाल बालों के संग मेरा संग छूट जाएगा। अब तो मुझको लगता है ललिता की दास्ता ही करनी पड़ेगी। क्यों? पूरी बात बताई। दाव लगा हूं और कोई ऐसा उपाय मेरे पास नहीं कि मैं पुरुष बन के जाऊं और पहचाना ना जाऊं। दाव लगा के शाम लगे अब मन ही मन पछताने में। ग्वाल सखाओं से जा बोले मदद करो जीतवाने में। ग्वाल सखाओं से जा बोले मदद करो जीतवाने में। चुप क्यों हो मधुमंगल तुम तो, क्यों हो मधुमंगल
कर बतलाने में। ऐसे जीतू दाव लगाऊं, देर न कर बतलाने में। पूरी घटना बता दी, मधुमंगल कैसे हो, कैसे जीते इस दाव को। और समय भी आज 12 बजे का है। 12 बजे जनाने महल में प्रवेश करना, पुरुष बनकर पहचान में ना आऊं, ऐसी कोई युक्ति है? मधुमंगल कुछ सोचते हैं और कहते हैं, हाँ याद आई एक युक्ति। क्या? सोच समझ मधुमंगल बोले, सोच समझ मधुमंगल बोले, लागा तीर निशाने में। एक ही भेष पुरुष का भीतर मदद करे पहुंचाने में। एक ही वेश पुरुष का भीतर मदद करे पहुंचाने में। कौन सा वेश धारण करे पुरुष का जो पहचान में ना आए और महल में प्रवेश मिल जाए? सोच समझ मधुमंगल बोले, लागा तीर निशाने में, एक ही भेष पुरुष का भीतर मदद करे पहुंचाने में। अरे जल्दी बता, वो कौन सा भेष? तो बोले, ज्योतिष पंडित भेष बना के, ज्योतिष पंडित भेष बना के, पहुंचो जा बरसाने में। ब्रज नारी पीछे नहीं हटती अपना हाथ दिखाने में। ब्रज नारी पीछे नहीं हटती अपना हाथ दिखाने में। हाथ देखने वाले, भविष्य की जानने वाले ज्योतिष बन जाओ। माताओं की कमजोरी है, ये अपना भविष्य जानने की बहुत इच्छुक होती है, इसलिए जल्दी ढोंगी पाखंडी के चक्कर में पड़ जाते हैं। कोई भी इनको बहला फुसला ले, ये माताओं की कमजोरी है। मधुमंगल जानते हैं ब्राह्मण के बालक है, इसलिए कहा ज्योतिष बन जा, पंडित बन जा, देखो फिर क्या होता है। धोती झगुला पहन पाग लगी, देर ना भेष बनाने में। चंदन टीका मूछ लगी जब आए नहीं पहचाने में। चंदन टीका मूछ लगी जब आए नहीं पहचाने में। धोती झगुला पहन पाग लगी, देर न भेष बनाने में। चंदन टीका मूछ लगी जब आए नहीं पहचाने। मधुमंगल ने कहा, रे कन्हैया यार, हम ही नहीं तुमको पहचान पा रहे। माथा ढक दिया चंदन लगाकर, सिर ढक दिया पगड़ी बांध के, पूरा तन ढक दिया झगुला पहना करके, कंठ ढक दिया तुलसी की कंठियां पहना करके, मुख ढक दिया मूछे लगा करके, बस आंखें दिख रही, और ऊपर की बोहें रंग दी सफेद रंग से, चौक मिट्टी से। लग रहे कोई वृद्ध पंडित है। धोती झगुला पहने पाग लगी, तेरे ना भेष बनाने में। चंदन टीका मूछ लगी जब आए नहीं पहचाने में। चंदन टीका मूछ लगी जब आए नहीं पहचाने में। पोथी पत्रा बगल दबाए, पोथी पत्रा बगल दबाए, आए गए बरसाने में। हाथ दिखा जिसने जो पूछा देर ना की बतलाने में। हाथ दिखा जिसने जो पूछा, देर नहीं बतलाने में। पंडित जी पहुंच गए बरसाने। पंडित जी कहां से आए हो?
तो काशी के विद्वान बहुत प्रसिद्ध हैं। कहा कि देवी काशी जी से आया हूं। भगवान कभी झूठ नहीं बोलते, भगवान कहीं कभी कह दें, क्योंकि वो सब जगह रहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मैं काशी जी से आया हूं, मैं काशी का वासी हूं। पंडित जी कुछ जानते वानते भी हो कि ऐसे भेष बना रखा, पोथी पत्रा बगल दबा रखा, कुछ जानते भी हो कि नहीं? कहाँ जानता हूं, पूछो कुछ। नहीं तुम ही बता दो।